हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो के साथ फिर आ चुका हूँ, जो कि आज आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ मार्केट प्राइस और डिस्काउंट के बारे में। तो आइए इस मैथ सीरीज़ की पार्ट थर्ड में चले, चैप्टर 1 के प्रॉफिट एंड लॉस के। तो आइए जानते हैं क्या होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है? द प्राइस प्रिंटेड ऑन एन आर्टिकल इटसेल्फ। मतलब कि अगर कोई भी आर्टिकल पे कोई अगर प्राइस पहले से प्रिंटेड होता है तो उसे मार्केट प्राइस बोलते हैं उस आर्टिकल का। अब उसी तरह डिस्काउंट क्या होता है? अब जब डिस्काउंट किसे कहते हैं? जो मार्केट प्राइस होता है उसमें से कोई अमाउंट अगर डिडक्ट होता है और उसके बाद जो प्राइस आता है वो होता है डिस्काउंट प्राइस। मतलब कि द अमाउंट विच इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ कॉल्ड डिस्काउंट। तो ये था मार्केट प्राइस और डिस्काउंट के बारे में। अगर इसी तरह अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आएगा एक सेलिंग प्राइस, जो कि उसका नेट रहता है। मतलब कि नेट सेलिंग प्राइस क्या होता है? उसको ये होता है जो भी मार्केट प्राइस से जो अमाउंट डिडक्ट हो गया है उसके बाद जो अमाउंट हम लोग का बचता है उसको कहते हैं नेट सेलिंग प्राइस। मतलब कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट of an article is called net selling price। तो आइए हम लोग जानते हैं मार्केट प्राइस क्या होता है। तो मार्केट प्राइस को डिफाइन कैसे करेंगे? द प्राइस प्रिंटेड on an article itself is called marked price। ठीक है। उसी तरह डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट द प्राइस, मतलब द अमाउंट, कुछ भी आप बोल सकते हैं। द अमाउंट डिडक्टेड from the marked price is called डिस्काउंट। अब इसी तरह मैंने आपको एक और टर्म बताया था जिसका नाम था नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस वो होता है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल after deducting the discount is called net selling price। तो हम लोग अभी तक जाना मार्केट प्राइस और डिस्काउंट के बारे में कुछ, और उसी के साथ साथ उसके कुछ डेफिनीशन भी हम लोग ने समझा यहाँ पे। अब हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट आता है कि इसमें कौन कौन से वैसे फॉर्मूले हैं जो कि हमारे मैथ्स को बनाने में इजी होंगे। तो आइए पहला फार्मूला हम लोग का इसका ये होता है। तो फार्मूला पार्ट आपको लोग को मैं बता देता हूँ जिससे कि आप लोग को बनाने में सुविधा होगी। तो पहले आपको पता है कि मार्केट प्राइस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमपी बोलेंगे, ठीक है। डिस्काउंट को डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जो हमारा ये है इसको हम लोग सेलिंग प्राइस ही बोलते हैं क्योंकि ये नेट है। तो फार्मूला इसका क्या क्या होगा? तो पहला फार्मूला देखिए, जो नेट सेलिंग प्राइस होता है मतलब कि एस पी इज इक्वल टू क्या होगा? जो हमारा मार्केट प्राइस होगा वो, और उसमें से जो डिस्काउंट हम लोग माइनस करेंगे वो हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस। मतलब उस प्राइस पे हम लोग ने सेल किया तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। अब उसी तरह डिस्काउंट क्या होगा? तो डिस्काउंट आपका हो जाएगा क्या? मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
यही जो डिस्काउंट है अगर मैं इसको राइट हैंड साइड कर दूं और सेलिंग प्राइस को लेफ्ट हैंड साइड कर दूं तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इससे आपको डिस्काउंट भी निकल जाएगा और सेलिंग प्राइस भी निकल जाएगा। अब आता है कि अगर डिस्काउंट अगर निकल गया, जिस तरह हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा कि अगर कोई प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है तो लॉस परसेंटेज फिर निकाला जाता था या फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता था। तो इसी तरह यहाँ भी है कि अगर डिस्काउंट हम लोगों ने निकाला तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज भी सिंपल उसी के तरह था कि जो हमारा डिस्काउंट आया, ठीक है, और जो हमारा मार्क प्राइस है, और सिंपल इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देने पे जो हमारा परसेंटेज आएगा वो आ जाएगा डिस्काउंट प्राइस। तो ये था हमारा अभी तक सेलिंग प्राइस निकालने का, डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का। अब देखा जाए कि आपने कहीं कहीं देखा होगा मार्केट में या फिर कहीं मॉल में कि कुछ कोई मार्क प्राइस मतलब कोई आर्टिकल है उसका प्राइस दिया रहता है और उसी पे दिया हुआ रहता है कि इस पे आपको 10% की छूट है, या फिर एडिशन में एक और रहता है प्लस में 20% मोर छूट है। तब उसी तरह का कंडीशन आ जाए, मतलब कि आपको डिस्काउंट अगर पहले से कुछ दिया हुआ है, गिवन है, तो आपको कैसे सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ करना नहीं है। पहले आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस जो होता है वो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह जब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपको मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस, ये होता है। आप लोग को मैंने पहले वाला वीडियो में बताया था प्रॉफिट और लॉस के केस में, उसी तरह सिमिलर है डिस्काउंट के केस में। तो यहाँ से अगर हम लोग एसपी निकालेंगे तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 ऑफ मार्क प्राइस हो जाएगा। तो उसी तरह 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 ऑफ मार्क प्राइस। तो यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस का एक और फॉर्मूला आ गया जो कि होता है 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 ऑफ मार्क्ड प्राइस। तो ये आ गया हमारा एक और फार्मूला, ठीक है, ये हमारा आ गया फार्मूला। तो इससे आप लोग सेलिंग प्राइस मतलब कि कितना प्राइस में आपको सेल करना है आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट, उसके बाद जो प्राइस आएगा वो कहते हैं हम लोग नेट सेलिंग प्राइस, जो कि मैंने आपको लोग को यहाँ बताया था। अगर ये तो रहा आपका कि अगर एक डिस्काउंट दिया होगा तो कोई भी प्रोडक्ट पे, मान के चलते दूसरा प्रोडक्ट पे कोई दूसरा प्रोडक्ट है उस पर 2 डिस्काउंट दिया तो उस पर कैसे करेंगे। तो आइए समझते हैं वो कैसे करेंगे। तो समझते हैं कैसे होगा। मान के चलिए कि कोई एक आपका प्रोडक्ट है टी, ठीक है, टी प्रोडक्ट है, उस पर आपको 50 रुपया वो दाम है पर केजी। अब इस टी के प्राइस पे टैग लगा हुआ है 2 कि डिस्काउंट एक दिया हुआ है 10% का, फिर डिस्काउंट 2 भी दिया हुआ है 10% का, ठीक है। आप लोग ने देखा होगा कि इस तरह का बैनर हुआ करता था, ठीक है, इसमें लिख देता था 10% प्लस 10% का छूट, ठीक है। तो उसी तरह ये अगर एक से ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस अगर डिस्काउंट दिया रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सिंपली कोई फार्मूला उसका बस एक ही है सिंपल सा, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। सिंपल वही करना है, जो आपका सेलिंग प्राइस आपको कितना में वो देगा तो सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे 1 माइनस जो डिस्काउंट 1 है, ठीक है, डिस्काउंट 1 अपॉन 100 और ये सक्सेसिव में चला जाएगा, मतलब कि एक और 1 माइनस डिस्काउंट 2 जो हमारा है वो आ जाएगा ऑफ मार्क्ड प्राइस। तो ये आ गया हमारा इससे एक और फार्मूला, ठीक है। मान के चलिए अगर आपको एक से ज़्यादा डिस्काउंट का अमाउंट दिया हो रहेगा, परसेंटेज दिया रहेगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा, इस फॉर्मूला से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना प्राइस पेड करना है उस आर्टिकल के लिए। जैसे कि मैंने आपको यही क्वेश्चन बताया, तो इस पर आपको सेलिंग प्राइस कितना आपको पे करना पड़ेगा उस आर्टिकल के लिए। तो 1 माइनस 10 अपॉन 100, फिर इसमें भी 1 माइनस 10 अपॉन 100 ऑफ मार्केट प्राइस कितना है 50। तो 100 में से 10 गया 90 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100 इंटू 50, और इसको जो सॉल्व करके आएंगे वही हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस, जो कि यही आपका आज का वीडियो था। तो मैंने जैसे कि आप लोग को आज बताया कि मार्क प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, उसके बारे में मैंने बता दिया। तो चलिए एक सिंपल रिकैप कर लेते हैं कि आज मैंने आपको क्या क्या बताया।
तो मार्क प्राइस क्या होता है? द प्राइस प्रिंटेड ऑन एन आर्टिकल इज कॉल्ड मार्क प्राइस। डिस्काउंट क्या होता है? द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द मार्क प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट। नेट सेलिंग प्राइस क्या होता है? द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट इज कॉल्ड नेट सेलिंग प्राइस। फिर फॉर्मूला हो गया आपको एस पी इजकल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। फिर हो गया आपको डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। फिर डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो गया? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, जो कि वो परसेंटेज में आ जाएगा। अगर सिंपल कोई भी आर्टिकल पे आपको सिंपल एक डिस्काउंट अगर दिया हुआ है परसेंट के रूप में, तो सिंपल उसका फॉर्मूला एस पी इज इक्वल टू 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 ऑफ मार्क प्राइस। अगर एक से ज़्यादा सक्सेसिव दिया हुआ रहेगा, D1 D2 रहेगा, तो आपको सक्सेसिव में चलते जाना 1 माइनस D1 बाई 100, 1 माइनस D2 बाई 100, 1 माइनस D3 बाई 100, 1 माइनस DN बाई 100 ऑफ MP। तो उसके बाद जो सेलिंग प्राइस आपका निकलेगा वो इससे निकल जाएगा। तो ठीक है, तो आज था हमारा यही आज का वीडियो था। अगर आपको ये पसंद आती है, समझ आती है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब प्लीज़ करें। और मैं इसी तरह मैथ्स का आगे सीरीज़ लेते आऊँगा। जैसे आज मैंने प्रॉफिट लॉस को कंप्लीट पहले करूँगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, धीरे धीरे मैं सारा कवर करते जाऊँगा एक सीरीज़ में। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।